का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, तो कहीं पर भी बैठे हो, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी। ये नहीं और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, वो उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही, उसकी झोली महादेव भरता। एक पत्र है, देखिए। मेरे कोई संतान का सुख नहीं। मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहां मेरी माँ ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहा हूं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है। रायपुर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या वर्णन करूँ? प्रतिभा धुर्वे, मोबाइल नंबर ये है। निवासी है रायपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। प्रतिभा धुर्वे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। प्रतिभा धुर्वे, रायपुर की निवासी, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? लिया। मैं प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहाँ तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था।
कि संतान डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट भी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम करके तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। मेरा गर्व गिर गया। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांधी, और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात न रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख, और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयो शरण दिया शंभुता। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया, 1 लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चला रहे हैं तो निश्चित है